गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है पादप प्रवर्धन का पार्ट नंबर 3। ठीक है, और उसमें टॉपिक आता है अपने उपरोपण की मीनिंग होती है ग्राफ्टिंग, GRAFTING, ग्राफ्टिंग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उपरोपण का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मूलवृंत होता है या स्थायी पौधा होता है, उस स्थायी पौधे के ऊपर क्या लगाई जाती है, ग्राफ्टिंग लगाई जाती है, उपरोपण। ठीक है, जिसके रूप में ये समझ लो अपन कोई भी छोटी मोटी डाली ले सकते हैं या कोई शाखा ले सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उपरोपण कहते हैं। ठीक है, मूल रूप से दो पार्ट काम आते हैं। एक तो मूलवृंत और एक शांकुर शाखा। मूलवृंत होता है स्थायी और शांकुर शाखा किसी दूसरी पौधे के अपन चयन करते हैं। तो देखो इसमें मूलवृंत क्या होता है, देखो, वह तना जिस पर ग्राफ्टिंग तथा बडिंग की क्रिया की जाती है, अर्थात जिस पर क्या लगाया जाता है, साइन का मतलब होता है कटान लगाया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मूलवृंत कहा जाता है। दूसरा आता है साइन। देखो, मूलवृंत पर बडिंग या ग्राफ्टिंग के लिए काम में ली जाने वाली कलिका या टहनी को क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। क्या कहा जाता है, साइन कहा जाता है। अब बात करें ग्राफ्टिंग की विधियां या उपरोपण की विधियां। ग्राफ्टिंग है तो उपरोपण की विधियां, उसमें पहला है साधारण ग्राफ्टिंग। पहला कौन सा है, साधारण ग्राफ्टिंग। देखो, साधारण ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इस विधि में समान मोटाई के मूलवृंत व शांकुर शाखा को विपरीत दिशा में ढलानदार कटान लगाकर रोपण पट्टिका की सहायता से बांध देते हैं। किससे बांधते हैं, रोपण पट्टिका एक प्लास्टिक की टेप आती है, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, साधारण ग्राफ्टिंग। अब इसमें देखो, जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम। ठीक है, ये तो क्या पार्ट आ गया, मूलवृंत। कौन सा, नीचे वाला, ये तो मूलवृंत आ गया। ठीक है, मूलवृंत पर ढलानदार अपने कटान लगा लिया इस प्रकार का। फिर है शांकुर शाखा का चयन कर लिया उसी मोटाई की, और फिर उस पर भी किस प्रकार का कटान लगा लिया, इस प्रकार का। अब इन दोनों को आपस में यहाँ पे अगर बांधना चाहे तो ये क्या हो सकती है, बन सकती है। और बांध कर किसके द्वारा बांधते हैं, रोपण पट्टिका के द्वारा बांध देते हैं। ठीक है, फिर इससे क्या हो जाती है, कुछ समय पश्चात, कुछ महीने बाद में क्या फुटान प्रारंभ हो जाती है, जिससे नया पौधा तैयार होता है। क्लियर। दूसरी होती है जीबी ग्राफ्टिंग। दूसरी कौन सी है, जीबी ग्राफ्टिंग। देखो, यह विधि साधारण ग्राफ्टिंग की तरह होती है। इस विधि में मूलवृंत पर ऊपर से नीचे की ओर तथा शांकुर डाली में नीचे से ऊपर की ओर जीभ आकार का कटान लगाकर दोनों को आपस में फंसाकर क्या करते हैं, बांध देते हैं। अब इसमें देखो, ये डायग्राम में देख लो, आप डायग्राम में समझ जाओगे। नीचे मूलवृंत है, ऊपर क्या आ गई, शांकुर शाखा। दोनों में कटान किस प्रकार लगा लिया, जीभी आकार का। अब ये वाला जो जीभी आकार का है ये, ठीक है, इसमें आसानी से क्या हो जाता है, समावेश हो जाएगा। फिर इसको क्या कर देंगे, बांध देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, जीभी ग्राफ्टिंग। क्या होती है, जीभी ग्राफ्टिंग कहलाती है। अब तीसरी आती है वीनियर ग्राफ्टिंग। तीसरी विधि कौन सी है, वीनियर ग्राफ्टिंग। देखो, वीनियर ग्राफ्टिंग में क्या होता है, यह विधि आम में अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है, आम में अपनाई जाती है। इस विधि में मूलवृंत पर 22.5 सेमी की ऊंचाई से
इस विधि में मूलवृंत पर 22.5 सेमी की ऊंचाई पर से मुख्य तने को काट दिया जाता है। क्या कहता है? मुख्य तने को काट दिया जाता है तथा इसके पश्चात मूलवृंत के साइड में वी आकार का कटान लगाते हैं। कैसा लगाते हैं? वी आकार का कटान लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये अपने है मूलवृंत है, ठीक है, तो इसमें वी आकार का कटान लगाता हूँ ये, ठीक है, और उसी आकार की अपने से अंकुर शाखा का चयन करके उसमें क्या कर देता हूँ? रोपित कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या करते हैं? रोपित करते हैं। उससे क्या कहते हैं? वीनियर ग्राफ्टिंग। क्या कहेंगे उसको? वीनियर ग्राफ्टिंग। अगला है वेज ग्राफ्टिंग। अगला कौन सा है? वेज ग्राफ्टिंग। देखो इसमें ग्राफ्टिंग की इस विधि में वी आकार का कटान, ग्राफ्टिंग की इस विधि में वी आकार का कटान मूलवृंत के ऊपरी सिरे पर लगाया जाता है। ग्राफ्टिंग की इस विधि में वी आकार का कटान मूलवृंत के ऊपरी सिरे पर लगाया जाता है। इसमें भी मूलवृंत की ऊंचाई 22.5 सेमी रखी जाती है। इसे बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। अब आता है अपना 5वां पॉइंट है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। 5वां पॉइंट कौन सा है? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, इसको बोलते हैं मर्दोकास्ट। देखो इसमें ग्राफ्टिंग की यह विधि आम में अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है? आम में अपनाई जाती है। इस विधि में मूलवृंत पर ऊंचे स्थान पर पौधे तैयार किए जाते हैं। इस विधि में मूलवृंत है जो ऊंचे स्थान पर तैयार किए जाते हैं। जहां पौधे रोपण करने होते हैं वहां पर फिर देखो, जब पौधे 1 से 1.5 माह के हो जाते हैं तो उनमें ग्राफ्टिंग की क्रिया की जाती है। तो उनमें क्या की जाती है? ग्राफ्टिंग की क्रिया की जाती है, जिसे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अगली विधि है सेतु उपरोपण विधि। अगली विधि कौन सी है? सेतु उपरोपण विधि। देखो इसमें सेतु उपरोपण ऐसे वृक्षों में करते हैं जिनमें मूलवृंत व ऊपरी भाग स्वस्थ ही रहता है, परंतु मूलवृंत के ऊपरी भाग का सिरा किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस क्षतिग्रस्त भाग को सुधारने के लिए सेतु उपरोपण की क्रिया की जाती है। मतलब जो क्षतिग्रस्त भाग है उसको सुधारने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? सेतु उपरोपण की क्रिया कहते हैं। सेतु उपरोपण की क्रिया दिसंबर से जनवरी माह में की जाती है। इम्पोर्टेंट कर लेना इसको कि सेतु उपरोपण की क्रिया कब की जाती है? दिसंबर से जनवरी माह में। कब की जाती है? दिसंबर से जनवरी माह में की जाती है। इस क्रिया में मूलवृंत के आकार की सांकुर डाली काटकर दोनों सिरों को नुकीला बनाकर प्रत्यारोपित किया जाता है। यह विधि मुख्यतः सेव, नाशपाती, चेरी व अखरोट में अपनाई जाती है। क्लियर? दोनों सिरे देखो, ये मूलवृंत आ गया यार, ये जो सांकुर डाली है इसके दोनों सिरे क्या कर दिए? नुकीले कर दिए। ठीक है, एक सिरा रोपित हो गया और एक सिरा ऊपर निकल गया। या फिर इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ये मूलवृंत है, सांकुर शाखा को मूलवृंत से यूं लेते हैं और ये दोनों सिरे कर लेते हैं। ठीक है, अगला उपरोपण है दोहरा उपरोपण।
अगला उपरोपण कौन सा है? दोहरा उपरोपण। देखो इसमें, जब मूलवृंत व सांकुर शाखा को, जब मूलवृंत व सांकुर शाखा को आपस में बांधने पर पूर्णतः नहीं बंध पाते, मूलवृंत व सांकुर शाखा को आपस में बांधने पर पूर्णतः नहीं बंध पाते, तो इन्हें दोबारा बांधने के लिए जो क्रिया की जाती है, इन्हें दोबारा बांधने के लिए जो क्रिया की जाती है वह डबल वर्किंग या डबल ग्राफ्टिंग कहलाती है। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य, इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य पौधे की वृद्धि सांकुर शाखा में, पौधे की वृद्धि सांकुर शाखा में जैविक व अजैविक तनावों को सहन करने की, जैविक व अजैविक तनावों को सहन करने की क्षमता बढ़ाने व सांकुर व मूलवृंत के मध्य अनुकूलता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसका? दोहरा उपरोपण का। ठीक है, अब आता है फ्रेम वर्किंग। अगली विधि कौन सी है? फ्रेम वर्किंग। ये इसको नोट डाल के लाइन लिखनी है आपको। ये एक प्रकार का दोहरा उपरोपण का भाग होता है। देखो, पौधों में किसी एक भाग के क्षतिग्रस्त होने पर, पौधों में किसी एक भाग के क्षतिग्रस्त होने पर उसे पुनः सही आकार प्रदान करने के लिए, उसे पुनः सही आकार प्रदान करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे फ्रेम वर्किंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्रेम वर्किंग कहते हैं। जो सेतु उपरोपण का भाग होता है ये समझ लो, और दोहरा उपरोपण भी इससे मिलता जुलता रहता है। अधिकतर सेतु उपरोपण से मिलता जुलता रहता है फ्रेम वर्किंग। अगला है भेंट कलम ग्राफ्टिंग। अगला कौन सा है? भेंट कलम ग्राफ्टिंग। इसे बोलते हैं इनार्चिंग। क्या बोलते हैं इसको? इनार्चिंग। और ये सब ज़्यादा अमरूद में काम ली जाती है। देखो, यह विधि सर्वाधिक अमरूद में अपनाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करना इसको। कई बार जेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अमरूद का प्रवर्धन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया जाता है? तो इनार्चिंग, भेंट कलम के द्वारा। इस विधि में मूलवृंत को मात्र वृक्ष की शाखा से, इस विधि में मूलवृंत को मात्र वृक्ष की शाखा के पास ले जाते हैं। किसके पास ले जाते हैं? मूलवृंत को मात्र वृक्ष की शाखा के पास ले जाते हैं। जिस स्थान पर मूलवृंत व मात्र वृक्ष की शाखा मिलती है, जिस स्थान पर मूलवृंत व मात्र वृक्ष की शाखा मिलती है, उस स्थान को बांध देते हैं। क्या करते हैं? उस स्थान को बांध देते हैं। कुछ समय पश्चात इस जुड़े हुए स्थान से, जो जोड़ा दिए ना अपने, जुड़े हुए स्थान से जड़ें निकलना प्रारंभ होती है, जिसके पश्चात इस स्थान को क्या किया जाता है? काट कर दूसरे स्थान पर रोपित कर दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? भेंट कलम। अब देखो इसमें ये डायग्राम देखो इसका, ये तो मूलवृंत हो गया, ये कौन सा हो गया? आपने सांकुर शाखा वाला पार्ट हो गया, मतलब मात्र वृक्ष। मूलवृंत हो गया, ये मात्र वृक्ष हो गया जिसको सांकुर के रूप में अपन काम लेनी है। अब इसकी एक टहनी आ रही है और मूलवृंत की एक टहनी आ रही है, तो आपस में जहाँ पर दोनों टहनियाँ आपस में संपर्क में आ रही है तो वहाँ पे इनकी छाला टाकर क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। क्या कर देते हैं? बांध देते हैं और पानी का छिड़काव कर देते हैं। कुछ समय पश्चात इससे क्या होती है? फुटान निकलना प्रारंभ होती है। इससे क्या निकलती है? फुटान निकलना प्रारंभ हो जाती है। फुटान निकल गई। फुटान निकलने के बाद में इस पार्ट को और इस पार्ट को काट दो, ठीक है, और इस जो फुटान निकली इस चीज़ को, इसको कहाँ? दूसरी जगह जाकर रोपित कर दो। नया पौधा तैयार हो गया। इसे बोलते हैं भेंट कलम या इनार्चिंग। ठीक है, अब आती है अपनी कलिकायन की विधियाँ। कलिकायन की विधियाँ पर पढ़ेंगे कलिकायन होता है क्या है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यही होती है कि मूलवृंत पर साइन के रूप में, मूलवृंत पर साइन के रूप में अगर कलिका लेंगे तो उसे क्या कहते हैं? कलिकायन या बडिंग कहते हैं। ठीक है,